आर्टिकल 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है कि आर्टिकल 2 और 3 में जो भी चेंजेस करने हैं, आर्टिकल 2 कह रहा है कि कोई भी नया स्टेट हमारी कंट्री में ऐड हो सकता है। आर्टिकल 3 कह रहा है अगर हमारी कंट्री के अंदर ही स्टेट्स की बाउंड्री चेंज करके नया स्टेट क्रिएट करना है तो किया जा सकता है। तो आर्टिकल 4 कह रहा है कि इन दोनों आर्टिकल्स में 2 और 3 में जो भी कहा गया उसे इम्प्लीमेंट करना इतना मुश्किल नहीं है। मतलब इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल जो 368 की ज़रूरत नहीं है, सिंपल मेजोरिटी से पार्लियामेंट इस चीज़ को पास कर सकती है। मतलब आर्टिकल 4 कह रहा है भाई आर्टिकल 2 और 3 के लिए कोई स्पेशल प्रोविज़न की ज़रूरत नहीं है, बट सिंपल मेजोरिटी से ये चीज़ें पास की जा सकती है। पार्लियामेंट के ऊपर पार्लियामेंट का इसके ऊपर पूरा अधिकार है। मतलब ये आर्टिकल 2 और 3 अप्लाई करना आसान है। तो आर्टिकल 4 प्रोवाइड करता है दैट लॉ मेड अंडर आर्टिकल 2 एंड 3। आर्टिकल 2 और 3 में होता क्या है, फॉर्मेशन और अल्ट्रेशन ऑफ स्टेट्स। आर्टिकल 2 में नए स्टेट जो दूसरी कंट्री के हैं वो ऐड होते हैं, जैसे कि सिक्किम ऐड हुआ था। सिक्किम इंडिपेंडेंट कंट्री था, 1975 में ऐड हुआ था इंडिया में। आर्टिकल 3 कंट्री के अंदर जो स्टेट की बाउंड्री चेंज करके स्टेट नए बना दिए जाते हैं, जैसे कि लेटेस्ट तेलंगाना बनाया गया है, पहले यूपी से उत्तराखंड को अलग किया गया था। तो ऐसे ही स्टेट बढ़ते हैं। तो ये सारे स्टेट कैन इंक्लूड सप्लीमेंट्री, इंसिडेंटल एंड कॉन्सिक्वेंशियल प्रोविजंस। आर्टिकल 4 प्रोवाइड करता है कि आर्टिकल 2 और 3 को में सब चीज़ें इंक्लूड हैं और उन्हें अप्लाई करना आसान है। पार्लियामेंट कैन मेक ऑल नेसेसरी प्रोविजंस। पार्लियामेंट के ऊपर अधिकार है पार्लियामेंट के पास कि वो नई स्टेट को एडमिट कर सके, बाउंड्री चेंज कर सके, और इसके लिए उसे किसी ज़्यादा उस चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। सच लॉज आर नॉट ट्रीटेड एज अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368। जो आज कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करना है, आर्टिकल 368 काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, काफ़ी भारी होता है उसमें। बट इस आर्टिकल 2 और 3 को अप्लाई करने के लिए आर्टिकल 4 कह रहा है कि इसके लिए आर्टिकल 368 को नहीं छेड़ना है हमें, बट सिंपल मेजोरिटी से ये चीज़ें पास कर देनी है और पास हो जाएगा। तो जो भी अमेंडमेंट 368 में होते हैं उसकी यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। सिंपल मेजोरिटी होनी चाहिए पार्लियामेंट में नया स्टेट बनाने के लिए, और वो बन जाएगा। मतलब नया स्टेट क्रिएट करना आसान बना दिया। पार्लियामेंट अगर चाहे तो कर सकती है, पार्लियामेंट की ही सुपीरियरिटी इस मामले में। मेक्स स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन इजी एंड फ्लेक्सिबल। इससे जो स्टेट का ऑर्गेनाइजेशन मतलब नया स्टेट क्रिएट करना आसान है, फ्लेक्सिबल है। लेंदी अमेंडमेंट प्रोसीजर इसमें अप्लाई नहीं होता, सिंपल प्रोसीजर है। आर्टिकल 4 कह रहा है कि आर्टिकल 2 और 3 को अप्लाई करना पार्लियामेंट के हाथ में है, सिंपल मेजोरिटी से वो अप्लाई कर सकता है। इसके लिए किसी लेंदी प्रोसीजर्स की ज़रूरत नहीं है।